वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में जो आज हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए सेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन जहां हमारे पास बिजनेस का एरिया छोटा होता है, वहां पर एक व्यक्ति के हाथ में ही सारी पावर होती हैं, सारी अथॉरिटीज होती हैं। जैसे टॉप मैनेजमेंट वही होता है, जो भी अथॉरिटीज है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है, वो सभी एक के पास होती है। लेकिन जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एरिया बड़ा हो जाता है तो एक अकेला व्यक्ति पूरे मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो वहां पर जो टॉप मैनेजमेंट है उसके द्वारा उसके अंडर जो मिडल और लोअर मैनेजमेंट हैं उनको कुछ अथॉरिटीज जो हैं वो पास आउट कर दी जाती हैं, ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। और जो अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जाती हैं वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जिससे कि जो हमारा वर्किंग सिचुएशंस है वो स्मूथली ऑपरेट हो सके और बेटर कंट्रोल जो है वो क्रिएट हो सके। तो जो सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन में जो पावर है, अथॉरिटी है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर होती है, अथॉरिटीज होती हैं, वो काफ़ी लोगों के हाथों में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का एरिया बड़ा है और एक अकेला व्यक्ति पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए वो अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी पावर, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो हैंड ओवर कर देता है। तो ये आपका क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अब जो डिसेंट्रलाइजेशन की फीचर्स है, डिसेंट्रलाइजेशन जो है अथॉरिटी टॉप लेवल से मिडल लेवल और मिडल लेवल से लोअर लेवल पर जो अथॉरिटीज हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं। इसमें जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं, रिसोर्सफुल हैं, उनमें इस प्रकार का फेथ क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम उनको अथॉरिटी हैंड ओवर करते हैं तो तभी हैंड ओवर करते हैं जब वो फेथफुल होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, कैपेबल होते हैं। तो इससे उनमें बिलीफ क्रिएट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो भी हमारे मिडल लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें एक अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर क्रिएट होती है। वो मोटिवेट होते हैं क्योंकि जब उनके पास अथॉरिटी आती है तो उनको मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा फुल कैपेसिटी से उस काम को करने का वो प्रयास करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है उसको रिकग्नाइज किया जाता है और जो टॉप मैनेजमेंट है, सिलेक्टेड डिसीजंस हैं वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं और जो रूटीन डिसीजंस हैं वो आपके जो अथॉरिटी है वो डिसेंट्रलाइज कर दी गई है लोअर लेवल पर, तो उनके द्वारा लिए जाते हैं। और जो सिलेक्टिव डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? टॉप लेवल के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंस का पॉइंट, ये रिलेशंस आते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। देखिए जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है वो डेलीगेशन का एक्सटेंशन पार्ट है। डेलीगेशन में हम जो अथॉरिटी को मल्टीप्लाई करते थे वो 2 में करते थे। एक सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी हैंड ओवर की है तो मल्टी बाई 2। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें जो अथॉरिटी है वो मल्टीपल बाई मैनी, काफ़ी लोगों से मल्टीप्लाई होती है क्योंकि टॉप लेवल के द्वारा मिडल लेवल और लोअर लेवल पर जो अथॉरिटी है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो देखिए इसमें जो बुक में आपका एक डायग्राम बनाया हुआ है, डायरेक्टर किसको अथॉरिटी देगा? प्रोडक्शन हेड को, प्रोडक्शन हेड प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर सुपीरियर को, सुपीरियर फोरमैन को, फोरमैन मशीन ऑपरेटर को। तो ये तो डेलीगेशन हो गया अगर ये चेन वाइज चलते हैं तो। लेकिन डायरेक्टर सीधी अथॉरिटी अगर मशीन ऑपरेटर को दे देता है कि आपने ये करना है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया कि एक टॉप लेवल के द्वारा लोअर लेवल को जो भी अथॉरिटी है वो डायरेक्टली प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये आपका किस में आ गया? ये डिसेंट्रलाइजेशन में आ गया। डेलीगेशन इज नेसेसरी इन ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। अब देखिए जो डेलीगेशन है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में नेसेसरी है। क्यों है?
क्योंकि जो सुपीरियर होता है उसके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो कुछ वर्कलोड वो अपने सबॉर्डिनेट को हैंड ओवर कर देते हैं, अगला सबॉर्डिनेट अपने सबॉर्डिनेट को हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डेलीगेशन है वो एवरी ऑर्गेनाइजेशन में नेसेसरी है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें तो पूरी पावर जो है टॉप लेवल के द्वारा लोअर लेवल को दी जाती है, तो वो ऑप्शनल होता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तभी ऐसा किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबॉर्डिनेट्स। अब देखिए, टॉप लेवल के द्वारा जो अथॉरिटी पास की गई मिडिल लेवल पर, लोअर लेवल पर, तो इससे क्या होता है कि टॉप लेवल का, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के जो एम्प्लॉइज है, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनमें ट्रस्ट और फेथ क्रिएट होता है। जब उनमें ट्रस्ट और फेथ क्रिएट होता है तो एम्प्लॉइज का मोटिवेशन होता है, और जब एम्प्लॉइज का मोटिवेशन होता है तो वो फुल कैपेसिटी से उस काम को करने का प्रयास करते हैं, तो इससे जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें डेवलप इनिशिएट होता है। दूसरा पॉइंट आता है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट। अब देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो हमारी लोअर लेवल और मिडिल लेवल पर जो वर्किंग है, उस वर्किंग में जो हमारी डिसीजंस पावर है वो क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। जब डिसीजंस पावर इंक्रीज हो जाती है तो फ्यूचर्स में जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो डिसीजन मेकिंग जो पावर है, टैलेंट जो है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग में क्या आता है, क्विक डिसीजन मेकिंग में आता है कि जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसमें जो भी अथॉरिटीज हैं उनको क्या किया गया है, उनको डिसेंट्रलाइज किया गया है मिडिल लेवल पर और लोअर लेवल पर। जब डिसेंट्रलाइज किया गया है तो इससे क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग पावर है लोअर लेवल और मिडिल लेवल की, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब उनकी पावर इंक्रीज हो जाएगी तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। रिलीफ टू टॉप लेवल। अब देखिए, टॉप लेवल के पास क्या हुआ, टॉप लेवल के पास वर्कलोड कम हो गया। जब टॉप लेवल के पास वर्कलोड कम हो गया तो जो टॉप लेवल है, जो इंपॉर्टेंट वर्क है उन पर ज्यादा कंसंट्रेशन करेगा, और जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क था उसमें क्या किया, उसने मिडिल लेवल और लोअर लेवल को ट्रांसफर कर दिया। तो इससे क्या है कि टॉप लेवल का जो वर्कलोड कम हो गया और उनको रिलीफ मिला। फैसिलिटेट ग्रोथ में क्या आता है, फैसिलिटेट ग्रोथ में आता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है इससे लोअर लेवल में फ्रीडम आ जाता है। जब लोअर लेवल में फ्रीडम आ जाता है तो फ्रीली वो किसी भी वर्क को करने के लिए, फुल कैपेसिटी से किसी भी वर्क को करने के लिए जो एम्प्लॉइज है हर संभव तैयार होते हैं और हर संभव उसका प्रयास करते हैं। इसलिए बिजनेस की जो ग्रोथ है वो पॉसिबल होती है और बेटर कंट्रोल बना रहता है। बेटर कंट्रोल में क्या आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन से जो भी पावर्स हैं वो अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। अब जब अलग अलग पावर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है तो उनके अंडर जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और जब उनको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं तो जो हमारा एस्टिमेटेड वर्क है, जो एक्चुअल वर्क है, उनमें कंपेयर के थ्रू जो भी कंट्रोल है वो क्या रहता है, बेटर बना रहता है। इसके बाद देखिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन और जो डेलीगेशन है उसमें डिफरेंस देखेंगे। तो डेलीगेशन में क्या है, डेलीगेशन का जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। इसमें दो ही व्यक्ति होते हैं, जो सबॉर्डिनेट, जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी हैंड ओवर करता है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप होता है वो वाइड होता है, इसमें मैनी पर्सन्स होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जो डेलीगेशन है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, रूटीन फंक्शंस होता है मैनेजर्स का, और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो मोर सिग्निफिकेंट होता है और वन टाइम डिसीजंस होता है और बाई पॉलिसी मैटर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन में जो भी अथॉरिटी पास की जाती है वो इमीडिएट बॉस के द्वारा की जाती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा फ्रीडम होता है और जो अथॉरिटी है वो सिस्टमेटिकली टॉप लेवल के द्वारा पास की जाती है। डेलीगेशन का जो स्कोप होता है नैरो होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्कोप होता है वो वाइड होता है। डेलीगेशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी मैनेजर्स की होती है, डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टॉप लेवल की होती है। डेलीगेशन जो है वो कंपलसरी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है। डेलीगेशन में मैनेजर का बर्डन कम हो जाता है, और इस जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसमें सबॉर्डिनेट्स का जो रोल है वो इंक्रीज हो जाता है, और डेलीगेशन इमीडिएट बॉस के द्वारा किया जाता है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ओके स्टूडेंट्स।